अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। चालान में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार दे दिए गए। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। जराये के मुताबिक असद उमर एफआईए ने मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं किए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन चुके हैं। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चालान में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं जमशेद कादिर से। जी जमशेद, बताइएगा, साइफर का कॉपी चेयरमैन पीटीआई ने अपने पास रखी थी और उसकी खिलाफ वर्जी की। जी बिल्कुल, साइफर केस में ये एक अहम डेवलप हुई है और इसको बड़ी डेवलपमेंट कहा जा सकता है कि एफआईए ने जो चालान था साइफर केस का वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करवा दिया है। पहले ही से जुडिशियल रिमांड पे हैं दोनों मुल्जिमान, चेयरमैन पीटीआई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं। दोनों अफराद साइफर केस में गिरफ्तार हैं और जुडिशियल रिमांड पे थे। आज बिलाखिर अदालत की हदायत पर चालान एफआईए ने जमा करवा दिया है और दोनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं दोनों को कसूरवार करार देते हुए ट्रायल चलाकर दोनों रहनुमाओं को सजा देने की इस्तदा की गई है एफआईए की जानिब से। इसमें एफआईए की जानिब से जराये से पता चला है कि एफआईए की जानिब से तकरीबन 28 जो गवाहान हैं उनका 161 का जो बयान है वो भी इसके साथ मुंसलिक किया गया है। चालान का जो आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के, वो एफआईए के मजबूत गवाह बन चुके हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि असद उमर जो शामिल तफ्तीश थे जिन्होंने जमानत करवा रखी थी, उनका नाम इस चालान में शामिल नहीं है। इसमें बताया गया है 27 मार्च के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की और उसके बाद जो चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत करते रहे इस मामले में, जो साइफर की कापी थी वो चेयरमैन पीटीआई के पास गई लेकिन वापस नहीं आई है। बेसिकली जो गवाहान है 28 ये तमाम तर चेन है जो वजारत खारजा से जो कापी गई साइफर की और चेयरमैन पीटीआई तक पहुंची, उसमें जो मुलव्वस मेंबरान थे ये उन लोगों के बेसिकली 161 के जो बयानात थे वो भी इसके साथ जो है वो मुंसलिक किए गए और आजम खान का 161 और 164 का बयान भी इसके साथ मुंसलिक किया गया है। एफआईए की जानिब से इस्तदा की गई है अदालत से कि ट्रायल चलाकर इन दोनों रहनुमाओं को जो है तहत ज़ाब्ता सजा दी जाए। जी, अहम पेशरफ्त हुई है। अपडेट करने के लिए जमशेद शुक्रिया।